Hey guys, I am Saintly Sinful Samriddhi and I am back with another video जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि how to be lonely and happy. अब see, lonely is very negative जैसा word, but then it's not always sad. Like there are in two ways we can interpret. एक है solitude जहाँ पे शांति, peace, दिमाग ठंडा रहेगा, and दूसरा is lonely, which is more like depressed, sad and कोई नहीं है मेरा वाला feeling, right? So there is a very thin line between these two कि हम पता समझ ही नहीं आता कि कौन lonely है और कौन solitude में है और कौन खुश है. मतलब कैसे समझे कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि देखो the most of the time what is gonna happen with your life is that you will be alone and हमेशा तुम्हारे साथ कोई 24/7 हो ही नहीं सकता. So the best thing you can do is you should know कि how to keep yourself happy. 24/7 तुम्हें कोई attention तो देगा नहीं, तो you should know how to be happy अगर अकेले हो तब भी. So this episode is all about that कि how to be self content and happy and you know अकेले में भी खुश रह सकते हैं हम. And to be frank अभी तो सोशल मीडिया है, लैपटॉप्स है, फ़ोन है, इतना कोई इशू होना नहीं चाहिए किसी को. बट स्टिल हम लोग एट द बैक ऑफ माइंड जब दिमाग ऐसा सोचने लगे ना कि हम अकेले हैं तो ऐसा लगता ही है कि हम अकेले हैं. पर तुम ध्यान से सोचो तो कोई भी ऐसे साथ में कैसे हो सकता है. हमेशा दोस्तों के साथ भी गेट टुगेदर ही हो सकता है ना, उनके साथ ऐसे घर में थोड़ी पूरे 24 घंटे साथ रह सकते हैं. So this should be clear in your head. I'll tell you मैं अपनी हॉस्टल स्टोरी मैं बहुत टाइम तक क्योंकि मम्मी के साथ ही रहती थी तो मैं कभी हॉस्टल जाके ना अकेलापन मैंने फील उससे पहले कभी किया नहीं था. तो जब शुरू में हम मतलब खाना वाना भी ना दोस्तों के साथ ही खाते थे हॉस्टल में भी. बट विथ टाइम क्या होता है ना कि एग्ज़ाम्स आ गई, सबको कुछ अपना काम रहने लग गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हर दिन उन्हीं के साथ डिनर करें. एंड मेरी ये सब में ना आदत इतनी बिगड़ी हुई थी, यू वोंट बिलीव, कि मैं खाने के टेबल पे जाती थी और मेरे साथ कोई है नहीं, तो मतलब मेरे दोस्तों में कोई नहीं है, तो आई यूज्ड टू बी सो लोनली एंड डिप्रेस्ड. तो मैं अपनी मम्मा को कॉल करती थी कि मम्मी पता है मैं ना बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मेरे से खाया नहीं जा रहा है. मतलब सोचो मैं इतनी स्टूपिड थी कि मेरे से एक घोर मतलब खाना का निवाला नहीं लिया जा रहा है. क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आई एम लोनली एंड ये थोड़ा डिप्रेसिंग मोमेंट पे होता है. तो मम्मी ऑब्वियसली मेरे साथ होती थी कॉल पे जब तक मैं खाती थी. तो ऐसे करके मेरा टाइम बीता. उसके बाद कुछ ना कुछ मेरे इश्यूज हो जाते थे रूममेट्स लोग के साथ. और जाओगे मतलब जब तुम हॉस्टल रहने लगोगे ना तो ऐसे कोई गलत या सही नहीं होता है, मतलब अपने आप ना प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो उस वक्त भी आई यूज्ड टू बी वेरी लोनली. तो देयर वाज अ टाइम कि मैं हॉस्टल से वापस घर गई अपनी छुट्टियों में एंड आई वाज लाइक मम्मा के पास कि मम्मा मैं ना वापस नहीं जाना चाहती कॉलेज, क्योंकि आई फील लोनली देयर, मेरा वहाँ दोस्त नहीं है. एंड मतलब दोस्त थे टू बी फ्रैंक, अब 4 साल में मेरे सच में इतने अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे. बट उस मोमेंट पे वो दिमाग होता था ना कि हमेशा रूम में इतना कलेश होता था, तो मुझे ना मन नहीं करता था वापस वहाँ जाने का. तो आई यूज्ड टू बी वेरी सैड एंड दैट टाइम यू वोंट बिलीव, मेरी मम्मा ने बोला कि तू इतना लोनली करती है, तो जब से घर पे आई है सिर्फ अपने रूम पे है हा ही कर रही है. एंड ये जो है हा ही है दैट वाज फ्रेंड्स. आई यूज्ड टू वॉच फ्रेंड्स लगातार एपिसोड, और मैंने तभी जस्ट स्टार्ट ही किया था ना, सीज़न 1 या सीज़न 2 कंप्लीट हुआ होगा. तो मेरे घर पे जाके ना सीज़न 3 सीज़न 4 चल ही रहा था बैक टू बैक. तो बेसिकली मैं घर पे भी ऐसे किसी को टाइम नहीं दे रही थी. तो मेरी मॉम यही कह रही कि तुम अकेली हो बोल रही हो, बट तुम्हें तो अकेले रहना आता है, तुम जब घर पे भी हो तो तुम ऊपर ही हो, आराम से रूम में बैठी हो, अपना मूवी देख रही हो, अपना खा रही हो. तो यही चीज़ तुम्हें हॉस्टल में भी करना चाहिए. इसमें दुखी होने वाली क्या बात है कि हॉस्टल वापस नहीं जाना, क्योंकि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं. तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि इट्स ऑल इन हेड. जब तक हम अपने आप को ऐसा समझाएंगे ना कि अरे मेरा तो कोई नहीं है, अरे मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है, अरे मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो ये हमेशा फील होता रहेगा. क्योंकि ये बिकॉज इट्स लाइक कि हेड प्लेज विथ यू कि अरे तेरा तो कोई नहीं है. और तुम जितना सोचोगे ना वो उतना तुमको बोलता रहेगा कि अरे तेरा कोई नहीं है, अरे तुझसे कोई प्यार नहीं करता. तो ये चीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है. मतलब तुमको ना सोचना है कि अरे छोड़ो ना, मतलब कुछ और कर लेते हैं. और टू बी फ्रैंक ये सब चीज़ों में ना हॉबीज़ आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. कुछ भी करो, मूवी देखो, गाना सुनो, ऐसे कैसे लोनली फील होगा.
तो ये है मेन मुद्दा। एक और जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम ये सोचो कि मैं काफ़ी अकेला हूँ करके सैड और दुखी हो, या मैं अकेला ही काफ़ी हूँ बोल के अपना काम करो, अच्छे से रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो। एंड टू बी फ्रैंक, अकेले रहने के भी अपने फ़ायदे हैं। ज़्यादा कोई लड़ाई नहीं करने आएगा, कुछ कोई बॉदर नहीं करेगा, तो ये सब भी अपने आप में मज़ेदार चीज़ है। जो अपने आप में रहना जानता है ना, उसको किसी की कभी ज़रूरत ही नहीं है। देखो, एट सम पॉइंट यू विल नीड समबडी, बट अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि यू कैन स्टे अकेले भी। और ऐसा भी सीन है कि एज यू ग्रो अप एंड यू बिकम मोर मैच्योर, यू टेंड टू लूज फ्रेंड्स, एंड दैट्स नॉट बिकॉज तुम रूड हो जाते हो और बड़े हो जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि हम जैसे बड़े होते हैं ना, तो हमें भी कम ड्रामा चाहिए होता है, कि ऑलरेडी दूसरी चीज़ों की टेंशन्स होती हैं लाइफ में, चाहे जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, कुछ भी हो। तो जब हम बड़े होने लगते हैं ना, तो देयर आर अदर स्टफ्स जो अपने आप ऐड इन होता रहता है। जब ऐसे ऐड ऑन होता रहता है तो दोस्त रखना इज़ ऑलरेडी अ बिग थिंग। उसके साथ साथ फिर अगर किसी को लेके दोस्तों के साथ लड़ाई करके या ऐसे चीज़ें भी होती और हो ही जाती हैं जब तुम किसी के साथ रिलेशन में हो, चाहे वो तुम दोस्ती वाला रिलेशनशिप हो या कोई भी नॉर्मल फ्रेंडशिप हो या कलीग हो, तो कुछ ना कुछ मतभेद होता ही है। तो तब क्या होता है कि हम नो मैटर व्हाट, हम उसमें हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो उससे बेटर तुम्हें नहीं लगता कि यही होगा कि तुम आराम से शांति से रहो, बिना किसी टेंशन से, कम बात करो, अपने से मतलब रखो, अपना काम करो, बस। तो बेसिकली हम जितने बड़े होते हैं, वी आर इन सर्च ऑफ लेस ड्रामाज इन आवर लाइफ, क्योंकि इमैच्योरिटी ही है कि बेवजह किसी दूसरे टॉपिक पे लड़ रहे हैं। तो इसलिए ग्रोइंग अप वी टेंड टू लूज फ्रेंड्स। इट्स नॉट लाइक कि हमें लोग चाहिए नहीं। एंड इन जनरल किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं चाहिए होते हैं, 3 से 4, मतलब 3 भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बट स्टिल अगर तुम्हारे पास 2 से 3 अच्छे दोस्त हैं एंड यू कैन काउंट ऑन देम, बस उतना ही काफ़ी है। लाइक मेरे पास भी ले दे के 3-4 ही दोस्त हैं एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड वो लोग मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझती हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं। मतलब आई नो कि व्हेन आई विल बी इन ट्रबल, दे विल बी देयर फॉर मी। तो इससे ज़्यादा तुम क्यों दूसरे और ढेर सारे दोस्त बढ़ा के और अपने सारे रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट करना है, क्योंकि मोर द पीपल विल बी इन योर सर्कल ना, उतना हौच-पौच और उतना ही कलेश होना ही है, ये तो फैक्ट है, राइट। एंड प्लस जब आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो तब ना ऐसा होगा कि तुम्हारे एक दोस्त बोलेगा कि यार ये मेरे को टाइम नहीं देता, अरे वो मुझे टाइम नहीं देती, आजकल बड़ी वो हो गई है, क्या कहते हैं, बड़े लोग, ऐसा वाला तो मैं हमेशा सुनने मिलेगा। तब यू विल गेट सच पीपल इन योर वे जो तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स होंगे, बट दे विल बी सेइंग कि यार ये तो टाइम ही नहीं देती, ये तो अपने में ही रहती है। एंड कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा कि अरे सच तो नहीं कह रही वो, बट ना ऐसा है नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स होंगे ना, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन वॉट यू डू। मतलब वो लोग ये इस बात से दुखी नहीं होंगे कि अरे बात नहीं कर पा रही, वो लोग समझेंगे कि क्यों नहीं बात कर पा रही है, समझेंगे कि क्या काम चल रहा है। सो दिस इज़ वॉट यू गॉट टू नो कि अच्छे फ्रेंड्स हमेशा तुम्हें अंडरस्टैंड करेंगे, वो इतने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ही नहीं करेंगे। प्लस तुम अपना जब सर्कल बड़ा करने लगोगे तो मोर पीपल यू हैव टू प्लीज़, क्योंकि तुमको सबके साथ फिर बनाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी सेल्फ टायरिंग। मतलब तुम सोचो ना कि तुम सबको कैसे खुश रखोगे, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। तो तुम्हें अपने दिमाग में बस यही सोचना है कि हमें अकेले ही हर चीज़ खुद करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू पास योर टाइम। चाहे तुम पेंटिंग करो, चाहे हॉबीज़ में तुम जिम कर लो, गाना सुन लो, कोई पोएम लिख लो, अरे नहीं तो यूट्यूब चैनल ही बना लो, भले कोई देखे ना देखे। आई मीन इट्स नॉट बिग डील, कहीं टाइम पास होना चाहिए, क्योंकि जब तुम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो ना, तब तुम्हारे दिमाग में बुरे थॉट्स आते हैं, तब तुम्हें लगता है कि अरे देयर इज़ नोबडी फॉर मी। तो ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो तुम्हें निकालने हैं, एंड दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मैं कर चुकी हूँ, तो आई नो कि अपने आप को बिज़ी रखना इज़ द की। चाहे तुम पढ़ाई वढ़ाई कर लो, क्योंकि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, देयर इज़ सो मेनी थिंग्स टू डू। और ये सब पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता तो चलो मूवीज़ ही देख लो, तो यू विल ऑलवेज लर्न समथिंग। आई मीन लोगों को लगता होगा कि मूवी देख के क्या सीख सकते हैं, बट देयर आर स्टिल स्टफ्स। दृश्यम जैसी मूवीज़, आई मीन दृश्यम जैसी मूवीज़ नहीं, मतलब दृश्यम में यू नोटिस्ड हाउ अजय देवगन
यू नो यूज टू वॉच मूवीज एंड देन ही न्यू कि क्राइम से कैसे डील करते हैं. तो यू नेवर नो कि तुम क्या सीख लो. जब मैं 1 साल ना बैंगलोर में थी तो इट वॉज प्रिटी डिप्रेसिंग. एवरीडे ऑफिस से आने के बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैं कर क्या रही हूँ. एंड मतलब लिटरली वो रात को जब मैं मतलब 6-7 बजे तक तो आ ही जाती थी घर में वापस. उसके बाद का टाइम स्पेंड करना वॉज सो डिफ़िकल्ट. तो तब आई वॉज यूजिंग ऐप. तो उस ऐप में आई गॉट न्यू फ्रेंड्स एंड टू बी फ्रैंक वहाँ के कुछ फ्रेंड्स मेरे अभी भी कांटेक्ट में हैं. रोज़ नहीं भी बात होती तो 2-3 दिन में एक बार पक्का बात हो जाती है. उसके अलावा लेकिन जब वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम बिताने लग गई ना तो वहाँ पे ना मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करती थी. एंड देयर वाज लाइक अ अलग लेवल का ना ग्रुप बन जाता था. एंड ऐसा लगता था ना वहाँ पे जब ग्रुप बनता था ना तो वो ग्रुपों में भी लड़ाइयाँ होती थी. तो इट वाज काइंड ऑफ अ मिनी बिग बॉस गोइंग ऑन. एंड यू वुड नॉट बिलीव वहाँ पे जब लड़ाइयाँ होती थी ना मेरी भी हो जाती थी. तो वो इतना ज़्यादा मुझे अफेक्ट करता था क्योंकि वही मेरा वर्ल्ड हो गया था काइंड ऑफ. तो जब वो चीज़ें अफेक्ट करने लगती थी ना तो मतलब दिमाग में तब याद लगता था कि यार हम लोग तो इसको कभी मिले ही नहीं हैं, फिर भी हम इतना सैड क्यों हो रहे हैं. मतलब मेरे को ना मिलना, मैं ना उनसे मिली हूँ और ना मैं शायद कभी मिलूँगी. स्टिल दे यूज टू अफेक्ट मी सो मच. तो तब ना मुझे ऐसा लगता था कि यार इन लोग को इतना पावर दे रखा है मैंने कि मुझे इन लोग अपसेट कर रहे हैं. तो इससे बेटर तो होता है ना कि अकेले रहो. मतलब बात ये है कि तुम अकेले रहने के लिए ही मैंने ये ग्रुप ढूंढा, पर वहाँ पे भी इतने कलेश, इतने इश्यूज़. तो उससे बेटर है कि तुम अपने पीस ऑफ माइंड से रहो. तो ये सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी. तो अब जैसे ना मैं वहाँ जाती ही नहीं हूँ. वैसे ये तो मोदी जी की कृपा है कि मैं वहाँ नहीं जाती हूँ क्योंकि वो बैन हो गया ऐप, क्योंकि चाइनीज़ ऐप था. बट आई एम ग्लैड कि बैन हो गया क्योंकि ना नहीं तो मैं वहाँ से कभी निकलती नहीं और वहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. एंड नाउ आई एम मोर लाइक कि मेरे ना इधर उधर मतलब प्रोडक्टिव चीज़ें में ज़्यादा ध्यान लगाती हूँ रादर दैन डूइंग समथिंग स्टूपिड. वहाँ की लड़ाइयों को अटेंड करने से बेटर था, मतलब बेटर है. तो आई डोंट नो आई एम फम्बलिंग बट एनीवेज. तो यही सारी बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी. आई होप कि इट हेल्प्स कि क्योंकि ना देयर आर मैनी टाइम्स कि हम ना लोनलीनेस का क्या बोलते हैं मेडिसिन सोचते हैं कि दोस्त बनने से हो जाएंगे, बट देन इट क्रिएट्स मोर केओस इन योर लाइफ. क्योंकि देयर वॉज एक्चुअली अ टाइम कि जब मेरे प्रॉब्लम्स असली के प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, वो होते ही थे ऐसे ही फालतू की चीज़ें ऐसे क्रिएट करके. तो आई जस्ट होप कि आप लोग चूज़ इन अ बेटर वे कि अकेले रह के अपना प्रोडक्टिव काम करके अपने आप को बेटर किया जाए, या कहीं अकेले हैं इसलिए सड़ा सा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ अपने आप को और डिग्रेड करें. सो इट्स ऑल योर चॉइस. बस मुझे बताना था क्योंकि ना मैंने काइंड ऑफ 1-2 साल वेस्ट किया है वहाँ. तो आई डोंट वांट कि मतलब अगर पहले से मुझे पता होता ना कि आगे जाके ऐसी दोस्ती, मतलब ऐसी दोस्ती वो दोस्ती थी ही नहीं. तो जो चीज़ें दोस्ती थी ही नहीं, मैंने वहाँ पे इतने सारा टाइम दिया एंड टाइम वेस्ट किया. तो उसकी जगह मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लेती तो मैं शायद कुछ और बेटर जगह पे होती, राइट. तो दैट्स ऑल आई गेस. बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई नहीं. सो बेसिकली यू नीड टू नो कि कौन सी चीज़ें आपकी टाइम के वर्थ है और एनर्जी के वर्थ है और कौन सी चीज़ें नहीं. एंड आई होप यू गेट दैट वेरी सून. क्योंकि मेरे जैसे ऐसे टाइम वेस्ट करने के बाद ना बाद में ऐसा लगता है कि अरे ये इस पे टाइम वेस्ट किया, शिट. तो ये वाली फीलिंग अच्छी नहीं है. सो बाकी आई होप इट हेल्प्स. थैंक यू एंड लव यू. ऊप्स, मैं खुद ही भूल गई, बट आप मत भूलना. डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.